पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिया, इतना सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु के आनंद में अपने जीवन को समर्पित कर सके, अपने बुलाहट को समर्पित कर सके। क्योंकि प्रभु आज अपने हर एक शिष्य को बुलाते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसके कदमों पर चलते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं। आज हम प्रभु की बुलाहट को पहचानें अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, और प्रभु की बुलाहट पर अपने जीवन को चलाएं, अपने कार्यों को चलाएं, और प्रभु से आशीष मांगे कि प्रभु निरंतर हम सभी के साथ में रहें। यह अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है। हम आज उन सभी भाइयों और बहनों को भी समर्पित करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की अर्जी की है, प्रार्थना मांगी है। उनके घर परिवार के लिए, सभी निवेदनों के लिए उन्होंने जो मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है, हम उन सभी को समर्पित करते हैं, उनके कार्यों को समर्पित करते हैं। प्रभु भरपूर मात्रा में उन सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, अपना प्रेम दे और विश्वास से सभी को भर दे, ताकि प्रभु की बुलाहट को वे अपने जीवन में महसूस करें। आज हम सभी के लिए भी विशेष दिन है कि हम प्रभु की बुलाहट में और आगे बढ़े। हम अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे पापों को फिर से प्रभु के सामने एक बार समर्पित करें। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़कर गिरजाघर हमें लेकर आए थे, जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें गोदी में उठाकर हमें गिरजा के लिए लेकर गए थे, आज हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं जो हमें प्रभु के नज़दीक लेकर आए, प्रभु को समझने के लिए हमें ज्ञान दिया, विश्वास दिया। उन सभी को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जब हम अपने भाई बहन से दूर हो गए, प्रभु हमसे कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में, मन में तुम्हारे भाई के प्रति, तुम्हारे बहन के प्रति घृणा है, उसके प्रति अविश्वास है, सबसे पहले भेंट चढ़ाने के पूर्व अपने भाई, अपने बहन के पास जाकर उससे क्षमा मांगे। हम भी आज प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए उस भाई और उस बहन को समर्पित करें जिनसे हमारा मन मुटाव है। हमारी सारी बीमारियों को भी प्रभु के सामने समर्पित करें, जो हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में आई, हमारे घर परिवार में आई। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से अपने जीवन को समर्पित कर सके और हमारा संपूर्ण जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दया पूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का दूसरा इतवार। पहला पाठ शमूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 3 से 10 और 19। हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने शमूएल को पुकारा, शमूएल, शमूएल। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। यह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर शमूएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। शमूएल प्रभु से परिचित नहीं था, प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार शमूएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने शमूएल को कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल बढ़ता गया, प्रभु उसके साथ रहा और उसने शमूएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 13 से 15 और 17 से 20 तक। आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर मसीह का अंग है? जो अपने को प्रभु से मिला देता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्यों के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 35 से लेकर 42 तक। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहां था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो। तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों में प्रभु हम सभी को बुलाहट के लिए बुलाते हैं। हमारी बुलाहट को पहचानने के लिए हमें प्रभु में लीन होने की आज ज़रूरत है। प्रभु आज के पहले पाठ में सामुएल को बार बार बुलाते हैं जब तक कि वह प्रभु की आवाज़ को पहचान न ले, और जैसे ही वह प्रभु की आवाज़ को पहचान लेता है, पर प्रभु की आवाज़ को पहचानने के लिए मदद करते हैं एली, जो कि सामुएल के गुरु रहते हैं, सामुएल के साथ में रहते हैं, जो सामुएल को सिखाते हैं। सामुएल उनके अंतर्गत या उनसे शिक्षा ले रहा था। उसी तरह आज हम भी किसी न किसी के द्वारा चर्च में बुलाए जाते हैं, किसी न किसी के द्वारा चर्च में लाए जाते हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआत में आप सभी से कहा कि हमारे माता पिता के द्वारा हमें गोदी में उठाकर हमें चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर लाया गया था, उसी तरह हम किसी के अंतर्गत अपने जीवन को समर्पित करते हैं और उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब सामुएल समझ नहीं पाता है कि किसकी आवाज़ है, तब एली उससे यही कहता है, जब तुम्हें वापस आवाज़ सुनाई दे तो कहना कि मैं प्रस्तुत हूँ। और सामुएल को जब प्रभु पुकारते हैं तो वह यही कहता है कि मैं प्रस्तुत हूँ। हम भी अपने जीवन में जब प्रभु हमें पुकारते हैं तो अब हम क्या कहते हैं? क्या हम कह पाते हैं कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ तेरे कार्यों को करने के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, अपने जीवन को तुझे संपूर्ण रूप से देने के लिए? हमें पूर्ण रूप से आज समर्पित होने की ज़रूरत है। आज के दूसरे पाठ में जब हम प्रभु के पास में आ जाते हैं तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है, हमारा जो अंतकरण है, जो प्रभु ने हमें सुंदर जीवन दिया है, सुंदर शरीर दिया है, वह प्रभु के लिए है, प्रभु को समर्पित करने के लिए है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वह प्रभु का मंदिर है और इस मंदिर में हमें प्रभु को बुलाने की ज़रूरत है। हम प्रभु की बुलाहट को पहचानने की ज़रूरत है। जब हम आज मिस्सा बलिदान में अपने आप को समर्पित करते हैं तो प्रभु हमें बुलाए हैं, इसीलिए हम आज प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यही समय होता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने मन को प्रभु के लिए समर्पित करें। जिस तरह से आज के सुसमाचार में प्रभु बुलाते हैं, जिस प्रकार से प्रभु ने 2 शिष्यों को उनके पास बुलाया और कहा जाता है कि यह 2 शिष्य योहन के शिष्य थे और योहन के शिष्य बहुत उत्सुक थे जानने के लिए। इसीलिए जब योहन प्रभु यीशु को देखता है तो वह कहता है कि देखो ईश्वर का मेमना। और योहन के दोनों शिष्य यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लेते हैं और जब यीशु उन्हें अपने पीछे आते हुए देखते हैं तो वह कहते हैं कि क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर। ये रबी शब्द का विशेष यहूदी समाज में एक महत्व है। रबी वह होता है जो गुरु होता है, जिसे धर्म ग्रंथ का ज्ञान रहता है और व्यक्ति उसी के पास जाना चाहता है जिसके पास अधिक ज्ञान है, जो हमें आसानी से समझा सकता है। और यह गुरु होने का दर्जा बहुत ही कम व्यक्तियों को दिया जाता था, जिसे धर्म ग्रंथ का ज्ञान होता था, जो धर्म ग्रंथ को अच्छे से समझता था। और योहन के शिष्य समझ जाते हैं। जब योहन कहता है प्रभु यीशु को देखकर, देखो ईश्वर का मेमना, तो योहन के शिष्य प्रभु के पीछे हो लेते हैं और वे प्रभु से कहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? हमारे मन में भी ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए, हमें पूछने की आज ज़रूरत है प्रभु से कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो प्रभु? हमें बता दीजिए, हम आपके पीछे हो लेंगे और आपको गुरु मान लेंगे।
और जब प्रभु से यह पूछते हैं तो यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो, आओ और देखो। हमें आने की ज़रूरत है और प्रभु को देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, प्रभु को देखना नहीं चाहते हैं। वह अपने घर पर बैठे हुए हैं, वह अभी तक निंद्रा में सोए हुए हैं। आज हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है और प्रभु जैसे हमें कहते हैं कि आओ और देखो, तो हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं। उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, योहन के शिष्य प्रभु को फॉलो करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। कैसे? व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि फेसबुक पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और हमें बताते हैं कि हमारे ये इतने सारे फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम में कहते हैं कि मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं। क्या आज हम प्रभु को फॉलो करते हैं या नहीं? प्रभु के फॉलोवर्स बनते हैं या नहीं? प्रभु के साथ आज हम जीवन बिताते हैं या नहीं? जब हम उंगली से क्लिक करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं, वह कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं। आज हमें प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है। ये नव युग के युवाओं को प्रभु से जुड़ने की ज़रूरत है। आज हम सभी कहते हैं कि हमारे फॉलोवर्स इतने हैं। सभी कोई आज कहता है कि मेरे इतने लोग हैं, मेरी इतनी कम्युनिटी है, मेरे इतने साथ लोग हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में आपसे जुड़े हुए हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? क्या आपने उनके जीवन को जाना है? क्या आप उनके साथ जाकर रहे हैं? आज अगर हमें फॉलो करना है तो प्रभु को फॉलो करना है, फॉलोवर्स बनना है तो प्रभु के फॉलोवर्स बनना है। इस दुनिया में जब हम देखते हैं कि क्रिस्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और प्रभु को फॉलो करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए जब आज हम प्रभु के सम्मुख आकर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, तो प्रभु के शिष्य बनने की ज़रूरत है। हम आगे पढ़ते हैं कि जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। जैसे ही वह अपने भाई से मिलता है और वह कहता है कि हमें मसीह मिल गए हैं, अर्थात हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं, जिसकी खोज वे सब कर रहे थे। हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ों की खोज करते हैं, लेकिन हम क्या अपने जीवन के द्वारा या प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु को खोजने की कोशिश करते हैं? क्या हमें जो परेशानी हमारे जीवन में है उसे दूसरों से कैसे हल किया जाए, उससे अच्छा क्या हम बाइबल में उस परेशानी का हल ढूंढने की खोजने की कोशिश करते हैं? नहीं। हम अधिकतर अपनी परेशानियों को दूसरों को बताते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी परेशानी प्रभु के सामने रखें। वह आपके हृदय को जानता है, आपके मन को जानता है। जिस तरह से प्रभु ने योहन के दोनों शिष्यों के हृदयों को देख लिया था, उनके मन को देख लिया था। प्रभु न केवल हमारा बाहरी स्वरूप देखते हैं, लेकिन हमारे हृदय को भी देखते, हमारे दिल को भी देखते, हमारी धड़कन को भी देखते हैं कि वह किसके लिए धड़कती है। आज हमें प्रभु के सामने आना है और जिस प्रकार से प्रभु के वचनों का प्रचार किया प्रभु के शिष्यों ने मिलकर, उसी तरह हमें भी लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। जो लोग आज कल चर्च नहीं आ रहे हैं, उन सभी को बताना है कि वे प्रभु के पास जाएं। हमें उनके हृदय में प्रभु के प्रेम का एक बीज बोना है, ताकि वे भी प्रभु के साथ एक हो सके, अपने जीवन को प्रभु में बना सके और प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को रख सके। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पूर्ण भक्ति के साथ, उमंग के साथ प्रभु की बुलाहट को समझे, विश्वास के साथ अपने जीवन को लेकर आए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु सदा हम सभी के साथ रहे, ताकि हम प्रभु की बुलाहट को अपने जीवन में समझ सकें। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ।
और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु ईश्वर ने सामुएल को 3 बार नाम लेकर पुकारा, तब सामुएल ने प्रभु को उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। ईश्वर हमारा नाम लेकर हमें भी पुकारता है, परंतु क्या उसकी पुकार को सुनते और उसका प्रत्युत्तर देते हैं? हम अपनी सब आवश्यकताओं एवं कमजोरियों के लिए उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग पर ले चलें और उन्हें अपने विश्वास को जीवंत रखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र कैथोलिक कलीसिया की हर पल्ली एवं मिशन संस्थानों में अध्ययन कर रहे नवयुवक नवयुवतियों की ईश्वरीय बुलाहट की पहचान की जाए, जो ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उन्हें हर संभव सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वे ईश्वर की दागबारी में काम करने वाले उत्साही मजदूर बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माताओं पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि परिवार के प्रथम शिक्षक शिक्षिका होने के नाते वे अपने बच्चों में विश्वास, भक्ति तथा प्रेम जैसे सद्गुणों को विकसित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम क्रिस्ती विश्वासी दूसरे व्यक्ति को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचने में मददगार तथा मार्गदर्शक बने, जैसे एली, समूएल और अंद्रियास ने अपने भाई सिमोन पेतरुस के लिए किया था। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम इस यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वह यूखरिस्तिक भोजन हमें संबल प्रदान करे ताकि ईश्वर की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, घर में हैं, परेशान हैं। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को, दुख दर्द को सुन ले। उन्हें हर एक प्रकार के प्रभु नुकसानों से, चोटों से बचा के रख। उन्हें जल्द से जल्द प्रभु स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम आज विशेष रूप से उन सभी कैटेकिज्म टीचर्स को समर्पित करते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं
जो बच्चों को पढ़ाते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, और उन सभी माता पिताओं को समर्पित करते हैं जो अपने बच्चों की बुलाहट में अधिक से अधिक प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर में हैं, माता पिता के साथ में हैं। उन सभी बच्चों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उन सभी बच्चों को भी समर्पित करें जिनका कोई नहीं है। प्रभु उन सभी को संभाले और प्रभु बुलाहट में सभी को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारी मिनिस्ट्री टीम के लिए, हमारे कोयर ग्रुप के लिए, उन सभी के परिवारों के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी दान दाताओं को समर्पित करें जो मिनिस्ट्री के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, अपने आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं, प्रार्थना के द्वारा सहयोग देते हैं। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे, कृपा और आशीष में बढ़ाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। सभी भाई बहन जिनके हृदय में मन में प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, आइए प्रभु के सम्मुख कुछ क्षण मौन रहकर अपनी प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर समर्पित करें। हे प्रभु, हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेतों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा की साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी भाई और बहनों की प्रार्थनाओं को प्रभु के शीर्ष चरणों में रखते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना करें जिन भाई बहनों ने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं, आज अपने निवेदन प्रस्तुत के रखे हैं, प्रभु के सामने किए हैं। उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु सुन ले, उन सभी के निवेदनों को प्रभु सुन ले, उन सभी के सारे पापों को, कष्टों को प्रभु हर ले। जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ाओं में है, जो बीमार है, उन सभी भाई बहनों की मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन सभी की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सभी के साथ रहे। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो ये गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। जो चंगाई के लिए आज विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। प्रभु को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने मन को, हृदय को, अपने परिवार को प्रभु के सामने तैयार करें। अपने बुलाहट को पहचाने कि प्रभु आज किस प्रकार से आपको बुलाते हैं। प्रभु का सामर्थ्यवान हाथ, प्रभु की विशेष कृपा आपके घर में, परिवार में निरंतर बनी रहे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु का पवित्र शरीर और रक्त आप सभी को चंगाई और आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तूने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है। कितना सुखद है वह प्याला जो मेरी प्यास बुझाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा।